हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं फॉर बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आपके क्या होते हैं वो इस वीडियो पे हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स देखा था। उससे पहले हमने कुछ वीडियोस यहाँ पर देखी है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। बाकी वीडियोज़ भी आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो इस वीडियो पे हम देखेंगे कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होंगे और आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस यहाँ पर क्या होते हैं। ठीक है। तो देखो, कोई भी सॉल्यूशन आपका आइडियल यहाँ पर होता नहीं है। आइडियल सॉल्यूशंस आपके तभी बनेंगे जब आपके सॉल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपकी बहुत कम हो। दैट मीन्स अगर आपका सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो जाता है, जैसे आपके जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें बहुत वाटर मिला लेते हैं एज अ सॉल्वेंट, तब आपका हम कह सकते हैं कि वो सॉल्यूशन आपका आइडियल है। वैसे प्रैक्टिकली आपका कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर आइडियल नहीं होता है। ठीक है। सॉल्यूशन आइडियल आपको तभी होगा जब सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन आपकी बहुत कम हो। तो आइडियल सॉल्यूशन की आपकी डेफिनेशन होती क्या है, देखो क्या लिखा है। एन आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट ओबेज राउल्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ये आपका वो सॉल्यूशन है जिसमें हर एक कंपोनेंट मतलब आपको जो सॉल्यूट एक कंपोनेंट है, एक सॉल्वेंट आपका दूसरा कंपोनेंट है। यहाँ पर हम बाइनरी मिक्सचर की बात कर रहे हैं, एक आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिसमें आपके दो क्या है सब्सटेंस है, एक आपका सॉल्यूट है और एक आपका सॉल्वेंट, उसको हम बाइनरी कंपाउंड कह सकते हैं या बाइनरी मिक्सचर भी आप कह सकते हो। तो क्या लिखा है, एन आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट ओबेज राउल्स लॉ, जो आपके राउल्स लॉ को ओबे करता है। राउल्स लॉ इससे पहले वाली वीडियो पे हमने देखा था। अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, चाहे टेम्परेचर आपकी कोई भी हो, कंसंट्रेशन कैसे भी हो, कम ज़्यादा, आपका यहाँ पर राउल्स लॉ अगर वो ओबे करता है आपका सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशन आपका आइडियल है। ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपके कुछ कंडीशन होती है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है, देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट। जब यहाँ पर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, दो कंपोनेंट आपके है वो, अगर उसको हम मिक्स यहाँ पर कर रहे हैं तो उसमें आपके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स जो फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम है वो आपका यहाँ पर, उनमें जो चेंज है, उसमें जो डिफरेंस है वो आपका क्या रहना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स डेल्टा वी मिक्सिंग किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। मिक्सिंग मतलब जब हम दो कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हैं और उनमें अगर हम चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे तो वो आपका क्या आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल्स टू जीरो। सेकेंड आता है आपका हीट से रिलेटेड। क्या लिखा है, देयर विल नो चेंज इन इंथैल्पी। इंथैल्पी में आपका यहाँ पर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कोई भी हीट आपकी इवॉल्व नहीं होनी चाहिए या एब्जॉर्व यहाँ पर नहीं होनी चाहिए जब आपके दो कंपोनेंट मिक्स कर रहे हैं। There will be no change in enthalpy, that is no heat is evolved or absorbed when the two components are mixed। मतलब कि जो आपका डेल्टा एच मिक्सिंग है, फाइनल इंथैल्पी माइनस इनिशियल इंथैल्पी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। ठीक है। तो ये दो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। पहला, अगर आपका डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो हो और जब आपका डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो के इक्वल हो, तब आपका यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल होगा। अगर कोई भी एक चीज़ आपके यहाँ पर कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो आपका सॉल्यूशन यहाँ पर नॉन आइडियल होने वाला है। एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लिखा है, देखो, व्हेन वी मिक्स 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेंजीन, ये आपका वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेंजीन विथ 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ टॉल्विन। जब हमने बेंजीन और जो टॉल्विन है, जो आपका 50 सेंटीमीटर क्यूब और 50 सेंटीमीटर क्यूब है दोनों, द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी एग्जैक्टली 100 सेंटीमीटर क्यूब। जब दोनों को हमने मिक्स करा, बेंजीन और टॉल्विन को, जब आपके दोनों मिक्स हुए, तो जो आपके सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो आपका एग्जैक्टली कितना आया, 100 सेंटीमीटर क्यूब आया। दैट मीन्स जो आपका डेल्टा वी मिक्स है, जो आपका वॉल्यूम पे चेंज है, जब दोनों आपके कंपोनेंट मिक्स करे तो जो आपका वॉल्यूम पे चेंज आया वो किसके इक्वल आया, जीरो के इक्वल आया। ठीक है। तो क्या लिखा है, फर्दर इट इज़ फाउंड दैट कि डेल्टा एच मिक्स इक्वल्स टू जीरो है। जो आपका इंथैल्पी में चेंज है वो भी क्या आपका जीरो है। दैट मीन्स कोई भी आपकी जो हीट है इवॉल्व नहीं हुई, ना ही आपकी जो हीट है वो एब्जॉर्ब हुई जब आपके बेंजीन और टॉल्विन मिक्स हुए। ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये जो आपका सॉल्यूशन यहाँ पर बना है बेंजीन और टॉल्विन का, वो क्या आपका एक आइडियल सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है, आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर डेफिनेशन आपको यहाँ पर दे रखी है। बोला है कि एन आइडियल सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज दैट सॉल्यूशन इन विच नो वॉल्यूम चेंज एंड नो एंथैल्पी चेंज टेक प्लेस ऑन मिक्सिंग द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट इन एनी प्रपोर्शन। देखो, एनी प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर आप यहाँ, तो जैसे हमने 50 सेंटीमीटर क्यूब लिया है, मतलब 1:1 रेशियो पे यहाँ पर लिया है। आप 70:30 60:40 किसी भी प्रोपोर्शन में अगर आपके हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अगर आपका यहाँ पर वॉल्यूम चेंज और एंथैल्पी चेंज जीरो के इक्वल आता है तो वो सॉल्यूशन आपका आइडियल रहने वाला है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो क्या आपके पास, अगर यहाँ पर मैं मॉलिक्यूलर लेवल की बात करूँ
तो क्या है आपकी डेफिनेशन आइडियल सॉल्यूशन की? मॉलिक्यूलर लेवल पे, ऐसे हम नॉन आइडियल को भी देखेंगे। तो देखो मॉलिक्यूलर लेवल पे आपकी आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? एन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ द कंपोनेंट ए एंड बी, ए आपका सॉल्यूट हो गया या सॉल्वेंट हो गया, वैसे बी आपका सॉल्यूट हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक है, एक सॉल्यूट हो गया और एक सॉल्वेंट हो गया। तो लिखा है एन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ द कंपोनेंट ए एंड बी is defined as the solution in which the intermolecular interaction between the कंपोनेंट्स के बीच में जो आपका इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है या अट्रैक्शन है, ए और बी, ए जैसे आपका सॉल्यूट है, बी आपका सॉल्वेंट है, इनके बीच में जो आपके अट्रैक्शन है आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, जो इंटरेक्शन है उनका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका सेम है as the intermolecular interaction found in the pure component AA interaction and BB interaction। जो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन हो रहा है और जो आपका सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हो रहा है वो आपका सेम है जैसे आपका ए और बी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आपका सेम मैग्नीट्यूड का है एज आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन है, ठीक है। तो ये आपका मॉलिक्यूलर लेवल पे डेफिनेशन होती है आइडियल सॉल्यूशन की। ये आपकी मैग्नीट्यूड के लेवल पे, जैसे आपके जो दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जब हो रहा है तो उनका जो मैग्नीट्यूड यहाँ पर हम देख रहे हैं वो आपका सेम है जैसे आपका सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्ट कर रहे हैं या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण आपका क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, जो आपका चेंज इन वॉल्यूम है वो आपका सेम है, और एंथैल्पी जो चेंज है वो भी आपका क्या यहाँ पर जीरो के इक्वल है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर जो आपको चीज़ बता रहा था कि कोई भी आपके जो सॉल्यूशन होते हैं वो आपके आइडल नहीं होते, क्या लिखा है? प्रैक्टिकली नो सॉल्यूशन इज आइडल, कोई भी सॉल्यूशन आपका आइडल होता नहीं है। हाउएवर व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इज़ वेरी लो, जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है, और कब कब होगी आपकी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम कब होगी? जब हम उसमें क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को हम और डाइल्यूट करेंगे, जब उसमें हम और पानी मिलाएंगे तब आपकी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखा है? हाउएवर व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लो द सॉल्यूशन बिहेव्स आइडियली, देयरफॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर नियरली आइडल, जो आपके डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं वो आपके आइडल होते हैं। फिर लिखा है कि सब्सटेंसेज हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड पोलैरिटीज फॉर्म नियरली आइडल सॉल्यूशंस, वो आपके स्ट्रक्चर्स, वो आपके सब्सटेंस इनका आपका स्ट्रक्चर सेम हो, जिनकी पोलैरिटी सेम हो, वो आपके नियरली आइडल सॉल्यूशंस यहाँ पर कहलाते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए आइडल सॉल्यूशन के, जैसे बेंजीन प्लस टॉल्विन, इन दोनों का जब ये मिक्स होते हैं या आइडल सॉल्यूशन आपके फॉर्म करते हैं। नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, ये जब आपके दो मिक्स होते हैं तो आइडल सॉल्यूशन आपके फॉर्म करते हैं। वैसे आपका इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल क्लोराइड है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, तो ये 3-4 एग्जाम्पल्स आपके हैं, ईजी एग्जाम्पल्स है, ये आपके यहाँ पर क्या करते हैं, आइडल सॉल्यूशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स राउल्स लॉ को यहाँ पर फॉलो करते हैं। क्लियर हो गया? सेकंड में आता है आपका यहाँ पर वो है नॉन आइडल सॉल्यूशंस। नॉन आइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या लिखी है? अ सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्स लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडल सॉल्यूशन। वो आपके सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते वो आपके नॉन आइडल सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन जो आपके राउल्स लॉ को ओबे करेंगे वो आपके आइडल सॉल्यूशन यहाँ पर कहलाते हैं। तो ऐसे वाले सॉल्यूशंस के लिए क्या होगा, जो आपका डेल्टा वी मिक्स होगा और जो डेल्टा एच मिक्स होगा वो डज नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। दैट मीन्स वॉल्यूम पे आपको चेंज देखने को मिलेगा, या आपकी जो हीट है या तो वो इवॉल्व करेगी या तो एब्जॉर्व करेगी जब आपके दो कंपोनेंट, दैट मीन्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जब आपके मिक्स करेंगे आपको वॉल्यूम पे चेंज देखने को मिलेगा, और आपकी जो एंथैल्पी है उसमें भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो ऐसे केस में जो सॉल्यूशन है वो आपका एक नॉन आइडल सॉल्यूशन कहलाता है। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, व्हेन वी मिक्स सल्फ्यूरिक एसिड, जो एक सॉल्यूट यहाँ पर हम ले रहे हैं इन वाटर, हमने सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करा वाटर पे, जो वाटर एक आपका सॉल्वेंट है, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इज वेरी लार्ज, जो आपके यहाँ हीट जनरेट हो रखी है बहुत लार्ज है, एंड अ चेंज इन वॉल्यूम इज ऑल्सो ऑब्जर्व। तो ऐसे केस में ये जो आपका सॉल्यूशन बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का, जब आपके दोनों मिक्स करेंगे तो ऐसे केस में आपका जो वॉल्यूम है उसमें भी आपको चेंज देखने को मिलेगा, और साथ में हीट भी आपकी इवॉल्व यहाँ पर करेगी। दैट मीन्स ये सॉल्यूशन आपका जो बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का, ये आपका एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी डिफाइंड एज, जैसे हमने यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन की बात करी थी मॉलिक्यूलर लेवल पे इंटरेक्शन के बेसिस पे, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बेसिस पे, वैसे ही नॉन आइडियल सॉल्यूशन की हम डेफिनेशन बता सकते हैं। क्या लिखा है? A non-ideal solution is that solution in which solute and solvent molecules interact with one another with a different force than the force of interaction between the molecules of the pure component। जो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन या इंटरेक्शन जो हो रहा है एक दूसरे के साथ, वो आपके डिफरेंट फोर्स से हो रहा है जो आपका प्योर कंपोनेंट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है।
मतलब प्योर कंपोनेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो आपका अलग है, और जो आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन है मॉलिक्यूल्स का, वो आपका डिफरेंट फोर्स से हो रहा है, डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका नॉन आइडियल है। आपका वॉल्यूम पे वहाँ पर चेंज देखने को मिल रहा है, इंथैल्पी पे आपका चेंज देखने को मिल रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो डिफरेंट है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के वो आपके फोर्सेस डिफरेंट है देन द प्योर कंपोनेंट के इंटरेक्शन से। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन होती है। अभी उसको हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के जो टाइप्स होते हैं, जिसमें आपका पॉजिटिव डेविएशन शो होता है, नेगेटिव डेविएशन शो होता है फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, वो इस वीडियो पे हम अगले वीडियो पे यहाँ पर हम देखेंगे डिटेल पे, हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके नेक्स्ट वाली वीडियो पे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से पहुँच जाएंगे, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉल्यूशंस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कुछ वीडियोस हमने देख लिए ऑलरेडी, 5-6 वीडियोस, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पर मैं आपके जो नोट्स या जो आपके कुछ वीडियोस की नोटिफिकेशन है, अपडेट है, वो आपको वहाँ पर देता रहता हूँ, पेपर्स वगैरह। तो वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। और कुछ आपकी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, वरना आप नीचे इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक दिया है, इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।